हाय एंड नमस्कार बच्चों, मैं हूं मीत और फिर से आ गई हूं आपके लिए लेकर हिंदी। तो अगर आपको करनी है हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मीत। जी हाँ बच्चों, मैं आज फिर से आ गई हूं आपके लिए। ना ये कविता है ना ये पाठ है, तो फिर हम क्या लेके आए हैं? हम लेके आए हैं दोहे। जी हाँ बच्चों, दोहे तुलसी के दोहे। तुलसी दास जी के द्वारा ये दोहे लिखे गए हैं, इसलिए इसका नाम है तुलसी के दोहे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये बता दें कि दोहे तब लिखे गए थे प्राचीन काल में। प्राचीन काल की भाषा ये, और ये अवधि में लिखे गए थे। तो आज हम थोड़ा सा अवधि पढ़ेंगे। जी हाँ, जो प्राचीन काल की जो हिंदी थी तब की। और तुलसीदास तब के कवि हैं, ही इज अ स्कॉलर। जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था, अगर राम और कृष्ण भक्ति के दो काल थे, उस वक्त में तुलसीदास जी एक बहुत ही अच्छे और महान लेखक माने गए थे। जी हाँ बच्चों, ये हैं राम भक्ति काल के तुलसीदास। शुरू करते हैं हम कवि परिचय। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास सन 1532 यानी कि 1532 से लेके 1623 यानी 1623 तक थे हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा में प्रमुख कवि हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तुलसीदास जी भक्ति काल में, वहां पे दो काल थे जहां पर एक जो कृष्ण को मानते थे और दूसरे राम को मानते थे। तो तुलसीदास जी राम भक्ति के वक्त पे बहुत प्रसिद्ध थे। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के राजापुर में। उनके पिता का नाम आत्माराम था और उनकी माता का नाम था हुलसी। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। तो जब वो पैदा हुए थे, तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा था राम बोला। तो राम बोला के पीछे ये जो छोटी सी कथा थी, ये थी कि जैसे ही वो पैदा हुए थे, वो राम नाम का उच्चारण करते थे। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। ठीक है, तो तुलसीदास जी बहुत बड़े राम भक्त थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों, यहाँ पे काफी रचनाएं दी गई हैं, अगर आप अच्छे से 3 भी पढ़ लेंगे तो काफी है। रामचरितमानस, जी हाँ बच्चों, रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। सन 1623 यानी 1623 में काशी में उनका देहांत हुआ। जी हाँ, वो तब गुजर गए थे 1623 में। तो यहां खत्म होता है हमारा कवि परिचय। अब हम जाएंगे दोहों का आशय। ये दोहे लिखे क्यों गए थे? जी हाँ, दोहे इसलिए लिखे गए थे, ये हम पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने दोहों में भक्ति का अगर आपको पता है मतलब, तो यानी कि डिवोशन, कि वो किन्हें मानते थे, किन की पूजा करते थे, किन की भक्ति करते थे, और नैतिकता को प्रतिपादित किया है। नैतिकता जिस तरह से वो देखते हैं, वो अपनी उनके हिसाब से राम जी ही सबसे पूजनीय थे। उन्होंने प्रस्तुत दोहों में विवेकपूर्ण व्यवहार, उन्होंने अपने दोहों में विवेक यानी प्यार, कि कैसे एक दूसरे से प्यार किया जाए, कैसे एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, जहां पर प्रेम होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। संतों के लक्षण यानी जो संत हैं उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें, तो संतों का व्यवहार कैसा होना चाहिए बच्चों मेरे लिए? अगर मैं सोचूं कि मेरे लिए वो संत हैं जिनको क्रोध नहीं आता, मेरे हिसाब से संत का लक्षण वो है जिन्हें
क्रोध नहीं आता, जो मोह माया में नहीं फंसे हुए, जिनको कोई लोभ नहीं है, मतलब नॉट ग्रीडी, और जो शांत होते हैं, जो सही राह दिखाते हैं, वो होते हैं संत। तो वैसे ही तुलसीदास जी संतों के लक्षण बता रहे हैं। दया धर्म का महत्व, कि जिंदगी में दया का कितना महत्व होना चाहिए। दया धर्म यानी कि अगर किसी को जरूरत है तो हम क्या उसकी मदद करें। हमारे अंदर कोई अगर गिर गया है तो हमें दया आनी चाहिए कि हम उसकी मदद करें, या कोई जरूरत पड़े तो हमारे अंदर दया भाव नहीं जाना चाहिए। इसी से तो हमारी इंसानियत बनती है ना। विपत्ति के साथी राम पर भरोसा, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था वो राम जी पर बहुत विश्वास करते थे, तो वो कह रहे हैं कि विपत्ति यानी मुश्किल के साथी राम जी थे उनके, वैसे ही उन पर अटूट भरोसा, विश्वास के बारे में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो इन दोहों में उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सिर्फ ये दोहे नहीं, उन्होंने काफी सारे दोहे लिखे हैं, पर ये दोहों के बारे में वो आपको बता रहे हैं। तुलसीदास जी भारतीय और विश्व साहित्य में, भारतीय यानी इंडियन और विश्व साहित्य, पूरे विश्व के साहित्य में सबसे महान कवियों में गिने जाते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जो आज भी अपने दोहों की वजह से माने जाते हैं। मुख्य रूप में उन्हें भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के महान कवि के रूप में जाना जाता है। तो वो एक राम भक्ति के कवि हैं और वो इन महान कवि के रूप में उन्हें पहचाना जाता है कि वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। अब बढ़ते हैं हम दोहों की तरफ। तो बच्चों, ये जो दोहे हैं यानी कि कपलेट्स, इनको आपको अच्छी तरह से समझना है। ये भाषा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। चलो हम धीरे धीरे से इन दोहों को समझते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। तो मुखिया अगर आपको पता है, मुखिया होता है नेता यानी कि लीडर। तो मुखिया ऐसा होना चाहिए किस तरह, मुख की तरह। मुख होता है मुंह, मुखिया होता है लीडर। तो एक मुखिया को मुंह की तरह होना चाहिए। मुखिया मुंह की तरह कैसे हो सकता है ना, यही सोच रहे हैं ना आप। चलिए देखते हैं कि वो ऐसा कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, उनकी ऐसी समानता क्यों कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। जैसे मुंह खाने पीने के काम आता है, वैसे पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो सकल का अर्थ है संपूर्ण, कि जब हम खाना खाते हैं, जब मुंह चलाते हैं खाना खाने के लिए, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, मुंह का काम क्या होता है कि हम उस खाने को अच्छी तरह से खाएं। और क्या होता है, खाना हमारे संपूर्ण अंग को लगता है ना, तो हमें इतनी एनर्जी मिलती है हमारे खाने से। तो वो यही बोल रहे हैं कि पाले पोसे सकल अंग, मुंह खाने के काम आता है पर पोषण वो पूरे अंग को करता है। अंग यानी हमारे पूरे शरीर को। और तुलसी सहित विवेक, अब इसका पूरा अर्थ समझेंगे हम। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो तुलसीदास मुख अर्थात मुंह, हमारे मुंह को और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए, कि जैसे मुंह खाने पीने का काम अकेले करता है। वो जब हम खाना खाते हैं तो मुख अकेले ही वो काम करता है, पर जब हम खाते हैं क्या होता है, पूरे शरीर का पालन पोषण होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि वह जो खाता पीता है उसके शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही होना चाहिए। अब मुखिया को ऐसा क्यों होना चाहिए
कि वो ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए, उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए वो ऐसी ही होनी चाहिए कि वो एक हो पर पूरे सोसाइटी के लिए काम करे, पूरे देश के लिए काम करे, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मुख ये कर सकता है तो नेता क्यों नहीं, है ना? तो मुखिया को ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम इस तरह से करे उसका फल पूरे समाज के सब लोगों को समान रूप से मिले। तो मुखिया को ऐसे काम करने चाहिए कि पूरे समाज को उससे फायदा होना चाहिए। उम्मीद करती हूं कि आप समझ गए। सिंपल है बच्चों, 2 लाइन कि जैसे मुख और मुखिया की समानता हो रही है, जैसे मुंह, जैसे मुंह खाने पीने का अकेला काम करता है पर पूरे शरीर का पालन पोषण करता है, बिल्कुल वैसे ही मुखिया को वैसा होना चाहिए कि वो अकेला काम करे पर पूरे समाज को उससे फायदा हो, पूरे समाज का वो देखरेख करे। इन 2 लाइन में कितना बड़ा मीनिंग है ये आप समझ गए होंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, थोड़ा मुश्किल है पर हम पढ़ लेंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय, तो बच्चों जड़ चेतन, जड़ का मतलब है रूट्स, पेड़ों के रूट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे हो रही है हमारी बात। जी हाँ, जैसे मैटर, जड़ को जैसे मैटर कहते हैं, और चेतन यानी कि हमारा शरीर जो बना हुआ है मैटर से बना हुआ है, और चेतन होता है उसमें स्पिरिट होना, अवेकनिंग होना, लाइफ होना। तो जड़ चेतन गुण दोषमय, गुणों से, और दोषमय यानी जो निर्गुण होते हैं, यानी कि हमारे अंदर गुण भी हैं, अच्छे काम भी करते हैं हम लोग, और दोषमय भी हैं, यानी कि हमारे अंदर दोष भी हैं जो हम अच्छे काम नहीं करते, यानी कि इविल एंड गुड। विश्व कीन्ह करतार, तो विश्व यानी संसार, कीन्ह यानी किया, और करतार यानी सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता यानी जो इस सृष्टि को चलाता है, वो सृष्टि को कौन चलाते हैं? जी हाँ, भगवान। यहां पर तुलसीदास जी का मतलब राम की तरफ है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहही, पाया परिहरि वारी विकार। तो बच्चों यहां पर संत, संत यानी सेंट, हंस, हंस यानी स्वान, गुण गहही, पया, पया यानी दूध, परिहरी यानी कि त्यागना, और वारी यानी कि पानी, विकार। कंफ्यूजन? कोई बात नहीं बच्चों, इजी है। मैं बताती हूं कि इसका अर्थ क्या है। तो तुलसीदास जी वो हमें हंस पक्षी के साथ तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। तो यहां पर किसकी तुलना हो रही है? हंस और संत की। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जड़ चेतन, यहाँ पर लिविंग नॉन लिविंग यानी कि जीव निर्जीव के बारे में बोल रहे हैं, और गुण दोष से मिलाकर बनाया है। तो सृष्टिकर्ता यानी कि हमारे जो सृष्टि बनाने वाले, जिसने सृष्टि रची है, यानी कि भगवान ने हमें सब मिलाकर बनाया है। अच्छे गुण हैं, दोष भी हैं, तो इविल एंड गुड मिलाकर बनाया है। तो कहीं अच्छे लोग हैं तो वहां बुरे लोग भी हैं, कोई सच्चे हैं तो कोई झूठे भी हैं, है ना? हमको हर वैरायटी के लोग मिलेंगे, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही कि जड़ चेतन जीव और निर्जीव भी हैं, जितने भी बने हैं उनमें कमियां भी हैं और दोष भी है, पर उनमें अच्छाइयां और गुण भी हैं। तो उनकी वो तुलना कर रहे हैं। अब हंस के साथ उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे, समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि हमारे अंदर गुण और दोष दोनों हैं। हंस पक्षी जिस प्रकार दूध में निहित पानी को छोड़कर
तो हंस पक्षी का एक और गुण है बच्चों कि अगर आप दूध में पानी डाल के देंगे तो हंस उसमें से सिर्फ दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। हाँ जी, इसे प्योर बोलते हैं, यानी कि वो शुद्ध चीज का ग्रहण करता है। तो बिल्कुल वैसे ही हंस जो बिल्कुल अच्छी चीजों का सेवन कर लेता है, केवल दूध मात्र को पी लेता है, उसी प्रकार संत भी हंस की तरह संसार में निहित, उसी तरह संत भी संसार के अंदर जो गुण और दोषों में केवल गुणों को ही अपनाते हैं। तो संत ऐसे होने चाहिए जो अगर गुण और दोष हो किसी में तो सिर्फ उनके गुणों को अपनाए, तभी जाके वो संत भी बनेंगे, है ना। तो हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि हम किसी का अच्छा या बुरा देखते हैं तो हम उसकी बुराई ज्यादा देखते हैं, पर असल में हमको उनकी अच्छाइयां भी नापनी चाहिए। अच्छाइयां भी नहीं, एक्चुअली अच्छाइयां ही नापनी चाहिए। सबके अंदर कोई ना कोई दोष होता है, पर अगर हम ये देखना शुरू कर दें कि उसमें अच्छाइयां क्या है तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो यहाँ पे इस दोहे का अर्थ यही है कि दुनिया में अच्छे बुरे बहुत सारे लोग हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप अब तक ये दोहे, दोनों दोहे जो हमने पढ़े हैं वो अच्छी तरह समझ गए हैं। बच्चों ये भाग 1 है, बाकी जो दोहे हैं वो भाग 2 में हैं। अब हम करते हैं अब तक हमने जो सीखा है उसके प्रश्नोत्तर। तो हमें एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? याद है आपको कि तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? जी हाँ, तुलसीदास जी मुख को मुखिया के समान मानते हैं। सिमिलैरिटीज मैंने आपको बताई थी, तो मुखिया और मुख को एक समान मानते हैं। मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? मुखिया को मुंह के समान रहना चाहिए। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आंसर्स हैं, थोड़ा कंफ्यूज किया गया है पर वो बहुत इजी है, आंसर सेम ही है। अब हमारा तीसरा प्रश्न, हंस का गुण कैसा होता है? हंस का गुण, हंस नीर शीर को अलग कर देता है। नीर शीर यानी कि पानी और दूध को अलग कर देता है, अर्थात पानी को छोड़कर सिर्फ दूध को स्वीकार करता है। जैसे कि मैंने कहा कि हंस शुद्ध चीजों का ग्रहण करता है। चौथा प्रश्न, मुख किसका पालन पोषण करता है? तो बच्चों मुख किसका पालन पोषण करता है? जी हाँ, मुख शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। अब हमारा 2-3 वाक्यों में दूसरा प्रश्न, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। कैसे? तो मुखिया को मुख के समान कैसे होना चाहिए? मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, मुंह जैसे खाने पीने के काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण होता है। तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकशील होना चाहिए। तो मुखिया को भी वैसे ही होना चाहिए कि वह सबके हित में काम करें। हित में मतलब सबके सही के लिए काम करें। अब हमारा दूसरा प्रश्न, तुलसीदास के अनुसार मनुष्य को हंस से क्या सीखना चाहिए? तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूं कि अब तक आप ये समझ गए होंगे, है ना, कि हंस से क्या सीखना चाहिए। जिस प्रकार हंस पक्षी सारहीन या पानी को छोड़कर दूध या सार का ग्रहण करता है, पानी को छोड़कर दूध का ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को पानी रूपी विकार गुणों को छोड़कर, यानी कि जो हमारे अंदर बुरे गुण हैं उसको छोड़कर दूध रूपी अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। जी हाँ बच्चों, तो हमें सिर्फ अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। तो बच्चों यही खत्म होता है हमारा तुलसीदास के दोहे का पहला भाग।
मैं उम्मीद और प्रार्थना करती हूं कि आप अच्छे से इसे समझेंगे। इसे बार बार देखिए और हाथ में हमेशा कलम लीजिए, बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको ये सब आसान लगेगा। हम फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।